तो राजस्थान में अभी भी माथापच्ची चल रही है। राजस्थान में एमपी या फिर महाराष्ट्र मॉडल से सरकार बचेगी, सचिन पायलट मानेंगे। प्रियंका को जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि आप देख रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जी न्यूज राजनीतिक एक्सक्लूसिव। हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति का सुपर एक्सक्लूसिव शो, और इस वक्त देश की राजनीति का केंद्र एपिसेंटर कुछ बना हुआ है तो वो है राजस्थान। राजस्थान की राजनीति की तरंगे दिल्ली तक महसूस की जा रही हैं। सचिन पायलट की नाराजगी से गहलोत सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। कांग्रेस अब सचिन पायलट को मनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। जी हां, वही सचिन पायलट जिनके यहां पर आज सुबह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद हमने देखा था कि जयपुर में कांग्रेस दफ्तर के बाद सचिन पायलट के पोस्टर हटा दिए गए थे, फाड़ दिए गए थे। खबर ही आई कि वो पोस्टर दोबारा से लगा दिए गए हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी राजस्थान ब्रेकिंग कि प्रियंका वाड्रा को गहलोत और पायलट के बीच सुलह की जिम्मेदारी दी गई है। प्रियंका वाड्रा ने सचिन पायलट से फोन पर बात भी की गई है। ऐसे फिलहाल खबरें आ रही हैं, और सरकार बचाने के लिए महाराष्ट्र मॉडल पर जो है कांग्रेस काम कर रही है। सचिन पायलट पर कांग्रेस नेतृत्व का रुख अब नरम हुआ है। कांग्रेस अपने विधायकों को जयपुर के होटल में शिफ्ट कर रही है। प्रियंका वाड्रा को जिम्मेदारी दी गई है कि प्रियंका वाड्रा जो है इस पूरे मसले को सुलझाएं और सुलह कराएं। वहीं यह भी कहा गया था कि राहुल गांधी अशोक गहलोत से बात कर रहे हैं, प्रियंका को सचिन से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। ये देखिए, तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। हालांकि हमने विधायकों की परेड या दूसरी पार्टी से विधायकों को बचाने के लिए बसों में ले जाते जरूर हमने देखा था विधायकों को। बस पॉलिटिक्स बहुत हमने देखी है, भले वो महाराष्ट्र हो, भले वो कर्नाटक हो, और भी कई जगह हो, भले वो मध्य प्रदेश हो। लेकिन अपनी ही पार्टी के भीतर चल रहे संकट से अपने विधायकों को बचाने के लिए ये इकलौती जो है, ये इकलौती हम ये देख सकते हैं कवायद चल रही है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट से फोन पर बात की है, यानी कि जब राहुल गांधी से राजस्थान कांग्रेस का अंदरूनी विवाद नहीं सुलझा तो प्रियंका गांधी को बीच बचाव के लिए बुलाना पड़ा, आना पड़ा। क्योंकि राहुल गांधी ने कल बुलाया था मिलने के लिए, नहीं पहुंचे सचिन पायलट। अब बड़ा सवाल यह है, क्या प्रियंका गांधी की बात करने से क्या प्रियंका की बात मानेंगे सचिन पायलट? अगर सचिन पायलट प्रियंका की बात मान लेते हैं तो राजस्थान कांग्रेस में महाराष्ट्र मॉडल चलेगा। और अगर सचिन पायलट प्रियंका के मनाने के बाद भी नहीं मानते हैं और पार्टी से अलग होते हैं तो इसका मतलब यह है कि राजस्थान में एमपी मॉडल चलेगा। अब आप एमपी मॉडल और महाराष्ट्र मॉडल का मतलब जरा समझ लीजिए। हम आपको ये दरअसल बता क्यों रहे हैं, ये हर कोई आपको बता रहा होगा एमपी मॉडल है, राजस्थान मॉडल है या महाराष्ट्र मॉडल, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि राजस्थान की राजनीति में इस समय दो विकल्प दिख रहे हैं। आप इसे दो मॉडल भी कह सकते हैं। एक एमपी मॉडल, इसका मतलब यह है कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और दूसरा महाराष्ट्र मॉडल, यानी कि सचिन पायलट बीजेपी में जाने की संभावनाओं को अंतिम वक्त में खत्म कर देंगे। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अजीत पवार की राह चलेंगे या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह चलेंगे। रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, ये अपने आप में इकलौता और विरला कहीं ना कहीं तस्वीर हमने देखी कि अपनी ही पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी से बचाने की कोशिश कर रही है। रवि त्रिपाठी, रवि आवाज आ रही है आपको? रवि, रवि आवाज आ रही है आपको? मैंने आपसे सवाल पूछा। लगता रवि तक आवाज नहीं पहुंची है। इस वक्त राजनीति की जो 5 बड़ी खबरें हैं राजस्थान की, वो हम आपको बताते हैं। कांग्रेस अपने विधायकों को होटल से शिफ्ट कर रही है, जैसा कि हमने देखा कि कैसे परेड चल रही है। दूसरा, ये प्रियंका वाड्रा को गहलोत पायलट के बीच सुलह की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि प्रियंका वाड्रा ने सचिन पायलट से फोन पर बात की है। चौथी बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है राजनीति की सुपर एक्सक्लूसिव, कि सरकार बचाने के लिए महाराष्ट्र मॉडल पर चल रही है कांग्रेस की सरकार, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। वहीं सचिन पायलट पर आलाकमान का रुख तो नरम हुआ है, लेकिन अब यह देखना है कि सचिन पायलट का रुख भी नरम होगा कि नहीं। अंकित तिवारी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजस्थान से, रवि त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है। रवि, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था, अगर आप वो सुन पाए हों,
कि ये दूसरी पार्टी से बचाते हुए विधायकों की परेड बस में ले जाते तो हमने देखा है, बहुत बहुत कॉमन हो गया आजकल वो तस्वीर। अपनी पार्टी से बचाने के लिए अपनी पार्टी के विधायकों को लेकर के जा रही बस से होटल। देखिए, अक्सर जब आपकी एक आदत हो जाती है कि दूसरों को लड़वाने की, तो अपना घर भी आपका टूटता है। ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है कि अपने ही घर में दो खेमा बनवाना। जब जहां मुख्यमंत्री होते थे उसके पैरेलल में एक खेमा प्रदेश अध्यक्ष का बनाया जाता था, और कांग्रेस नेतृत्व ये चाहता था कि दोनों उनसे संपर्क में रहें, ताकि पार्टी में दोनों उनको पूछते रहेंगे तो उनकी आपसी भले लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व की पूछ हमेशा रहेगी। ये कांग्रेस की बहुत पुरानी राजनीति रही है। अगर 50 साल पीछे का राजनीति उठा कर देखें तो हर स्टेट में इस तरह की राजनीति होती रही है, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगह पे इस तरह की राजनीति करते करते कांग्रेस को ये आदत बन गई। बाद में क्या हुआ है कि आपने ऐसी चीज कर ली कि नेता आप समझदार हो गए। आपके नेताओं ने देखा कि ये आपने ये एक ट्रेंड बना रखा है, तो उन्होंने इसमें दूसरा रास्ता निकाला। अब उसमें रास्ता निकाल के नेता आपसे पार्टी छोड़कर जाने लगे। चाहे वो हेमंता बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, चाहे रीता बहुगुणा जोशी जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष रही उनको देख लीजिए, विजय बहुगुणा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे वो चले गए पार्टी छोड़ के, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो हरियाणा में हुआ करते थे, हुड्डा साहब के बिल्कुल पैरेलल में हुआ करते थे, वो पार्टी छोड़ के चले गए। तो अब जो राजनीति हो रही है, सीधा सवाल ये है कि प्रियंका को जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या बात करके फोन पर जो की बात हुई है, बिल्कुल क्या जयपुर पहुंचवाएंगी सचिन पायलट को, सचिन मानेंगे? क्या आपके सूत्र कह रहे हैं संक्षिप्त में? देखिए, जो खबर निकल के आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को इसलिए जिम्मेवारी दी गई कि आपको याद हो कि 2018 में प्रियंका गांधी वाड्रा के कहने पे ही सचिन पायलट माने थे। उस समय भी वो मुख्यमंत्री पद को लेकर अड़े हुए थे। तो अब फिर से जिम्मेवारी दी गई, और अब जो मामला सामने सुनने को आ रहा है उसमें सचिन हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। सचिन चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री उनके पास न रहे, उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, जिसके तहत उनको नोटिस दी गई है, जो एसओजी का नोटिस आया है जिस राजद्रोह का मुकदमे वाला, उस तरह वाले पोर्टफोलियो भी उनके पास हो। अब मुझे लगता नहीं कि ये सारी बातें अशोक गहलोत इतनी आसानी से मानेंगे। हालांकि अशोक गहलोत को मनाने की जिम्मेवारी राहुल गांधी को दी गई है कि अशोक गहलोत पार्टी की बात मानते हैं, आलाकमान की बात मानते हैं। वो अशोक गहलोत कितना झुकने को तैयार होते हैं और सचिन पायलट की कितनी बातें मानी जाती है, इस पे सारा कुछ फैसला तय होता है। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि सचिन पायलट को मनाने के जो कवायद है उसमें सचिन पायलट इतने आगे निकल चुके हैं, अगर पीछे जाते हैं तो उनके लिए पार्टी में रहना भी बहुत आसान नहीं होगा, उनकी जिंदगी और मुश्किल होगी। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं पार्टी तो बताने की कोशिश कर ही रही है ना कि आपके लिए तो अब जगह ही नहीं बची है। आपने कहा कि और हमने आपको विधायक 101 ला करके दिखा दिए, यानी कि जिसे इज्जत उछालना कहते हैं वो तो पार्टी पहले ही ऑलरेडी कर चुकी है। अंकित, इस वक्त क्या खबर है, कहां इन विधायकों को लेकर के जाया गया है और क्या चल रहा है अशोक गहलोत खेमे में, संक्षिप्त में? देखिए, इस पूरे मामले में राजस्थान में एक कहावत है कि जब जरूरत थी तो पानी पिलाया नहीं और निपट गए तो घी पिला रहे हैं। जब संवाद की आवश्यकता थी, जब सचिन पायलट लगातार कह रहे थे कि मुझसे बात कीजिए, मेरा विवाद है, मुझे इसे सुलझाइए, तब बातचीत नहीं की और अब आलाकमान सक्रिय हुआ है। और जाहिर है, हाल ही के घटनाक्रम की बात कहूं तो थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास से अब जहां ये चहल पहल थी, अब तमाम लोग यहां से निकल चुके हैं, होटल के लिए रवाना हो गए हैं। ये पूरी रोड अब सुनसान हो गई है। राजस्थान की राजनीति का पिछले कह सकते हैं कि 55 से 56 घंटे तक ये केंद्र रही है। यहाँ पर तमाम वो विधायक आते रहे हैं, लेकिन अब यहाँ केवल और केवल सुरक्षा गार्ड बचे हुए हैं। तमाम वो लोग जो राजस्थान की राजनीति में अपना कांग्रेस के लिहाज से किरदार निभाते हैं, वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं। एक तरह से राजस्थान और जयपुर जो कि मरू प्रदेश है, वहां पर बारिश भी शुरू हो गई है। ये बारिश उन चिन्हों को मिटा रही है जहां पर राजस्थान कांग्रेस की एक मतलब ये हुआ कि जैसा रवि त्रिपाठी कह रहे थे कि क्या सचिन पायलट यहां से काफी आगे निकल चुके हैं कि वापस आना। आप अपने ही उप मुख्यमंत्री को इस तरीके का समन नोटिस जारी करते हैं, फिर आप ये कहीं ना कहीं सोचते हैं कि वो मान जाएगा, या फिर आप कहीं बीजेपी की बात करते हैं। प्रेम शुक्ला आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तहसीन इस वक्त मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है, तहसीन राजनीतिक विश्लेषक, और साथ ही साथ विकास गुप्ता मौजूद है। तहसीन, मैं आपसे शुरू करता हूं। मतलब ये तो पहली बार हमने देखा ना, अपनी ही पार्टी में अपनी ही पार्टी के विधायक अपनी ही पार्टी से बचाने के लिए उनको किसी अलग लोकेशन पे भेजा जा रहा है। भाई इतना भी क्या, आलाकमान पहले बात कर लेती? सर सुबह से मैं जी न्यूज पे हूं, कल से इनफैक्ट हूं, और लगातार मैं एक बात जी न्यूज पर कहता आ रहा हूं। कल से मैं सोशल मीडिया पर कह रहा हूं कि अशोक गहलोत जी के पास 100 से अधिक एमएलए है, यानी हाफ ए मार्क को वो क्रॉस करते हैं। 100 कांग्रेस का स्ट्रेंथ कुल मिला के 107 था। अगर 101 लोग चाहते कि अशोक गहलोत जी ही मुख्यमंत्री बने, तो ये
लोकतंत्र के खिलाफ कैसे हुआ। दूसरी बात, और यहाँ पे मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, सचिन पायलट की सभी ग्रीवेंसेस को मिटाना चाहिए। वे एक बहुत बड़े नेता है, लेकिन हमें एक चीज माननी होगी, इस वक्त जो विधायक है वे अशोक गहलोत जी के साथ है। तो ना ही यहाँ पे कोई हाईकमान का जोर चल रहा है, नहीं यहाँ पे कोई अलोकतांत्रिक चीज चल रही है। जो चल रही है वो लोकतंत्र के प्रकट में चल रही है। एक सवाल का अगर मुझे बीजेपी या प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दे, यहाँ पे अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, कि पीएम केयर फंड से 25 करोड़ रुपए पर एमएलए कैसे खर्च हो रहे, इसका जवाब आप दे दीजिए सर। पीएम केयर फंड का हिसाब नहीं दे रहे हो, 25 करोड़ एमएलए खरीद रहे हो। ठीक है, प्रेम शुक्ला के पास मैं जाता हूं, लेकिन तहसीन आपने एक बार नहीं कहा, मुख्यमंत्री की तो लड़ाई चल ही नहीं रही यहाँ पर तो सचिन पायलट मुख्यमंत्री के लिए नाराज हुए नहीं। आप अपने उप मुख्यमंत्री को सीएम द्वारा एक नोटिस भेज करके जलील करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि राजद्रोह के मामले में आपको आना पड़ेगा, यहां पर बातचीत करने के लिए आना पड़ेगा, यहां पर अपनी पेशकशी के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात हुई ना, कि इससे पता लगता है कि आपका मुख्यमंत्री आपको रहने नहीं दे रहा। खैर, प्रेम शुक्ला से जो आपने सवाल पूछा, फिर उसके बाद विकास गुप्ता। देखिए, पहली बात तो कोई जो है पीएम केयर फंड से कोई किसी पर खर्चा नहीं कर रहा है। पहले इस झूठ से बचें, क्योंकि कांग्रेस की आदत है, इनके पूर्व अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करके स्वयं को झूठा सिद्ध कर चुके हैं, और इनको धन की संस्कृति में इनकी आदत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसदों की खरीदारी इन्होंने की थी, अकाउंट से पैसे पकड़े गए थे। संसद में किस तरह से इनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार को बचाने के लिए नोट फॉर वोट हुआ था, पूरी दुनिया जानती है। स्वयं इनकी अंतरिम अध्यक्षा 420 के अपराध में बेल पर है। तो इनको लगता है कि जनतंत्र धनतंत्र में तब्दील हो गया। साहब, जनतंत्र जनतंत्र है, और भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक लोकतंत्र में जनतंत्र को पुष्ट करने के लिए काम करने वाली पार्टी है। आपके अनर्गल आरोपों से आपके घर में सिर्फ टोबल है, अब प्रियंका वाड्रा और राहुल विंची में नहीं पट रहा है, तो उनकी समस्या है। अशोक गहलोत जो है वो प्रियंका वाड्रा के, चूंकि रॉबर्ट वाड्रा के संपत्तियां खरीदवाने में सबसे अधिक कागजात उन्हीं के पास है, तो उनको जो है फर्स्ट फैमिली डिसोन ही नहीं कर सकती है, क्योंकि सारे काले चिट्ठे जो है वो अशोक गहलोत के पास है। तो आपके घर का संकट है भाई, आपके घर में एक दूसरे से जूतम पैजार कर रहे हैं, तो भाजपा चिल्लाने की क्या आवश्यकता है। आप अपने घर का संकट जो है निपटाइए। आपके घर में संकट है, राहुल गांधी में और प्रियंका वाड्रा के बीच में झगड़ा दिखाई दे रहा है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को बाहर, चूंकि जो लोग भी राहुल विंची के करीब थे, उन सबको चुन के निकाला जा रहा है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं सर, अगर सीएम की लड़ाई नहीं थी, सीएम की लड़ाई तो इसी तरह का अपमान जो है वो यहाँ पर सचिन पायलट के साथ हो रहा है। तो जो राहुल गांधी के लोगों को चुन कर निकालने का अभियान प्रियंका वाड्रा क्यों कर रही है, इसका आत्मावलोकन आप लोग करिए। ठीक नहीं, लेकिन ठीक है, विकास गुप्ता इसको ऐड कीजिए, फिर उसके बाद मैं तहसीन दोबारा आपके पास आता हूं। कब तक प्रूव करना पड़ता रहेगा उन लोगों को जो कि कांग्रेस के लॉयल रहे, जिनके पिता कांग्रेस के लिए लॉयल रहे, जिन्होंने कुर्बानी दी, और फिर उसके बाद वो लगातार जो है कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, 5-7 लग करके 100 से ज्यादा सीटें लेकर के आते हैं, जिसे आला कमान का भेजा हुआ एक आदमी बकौल तहसीन ये कह देता है, नहीं देखिए वो तो अशोक गहलोत को चाहते हैं। जनता ने तो सचिन पायलट को चुना था ना, और वो अगर अपनी महत्वाकांक्षा की बात करे, बता दिया जाता है कि पर्चा फाड़ करके जगह नहीं है तुम्हारी, क्योंकि राहुल गांधी हमारे साथ है। विकास गुप्ता, कब तक ये एक वंशवाद वाली डायनेस्टी चलती रहेगी? नहीं सचिन, ऐसा नहीं है। मैं सुबह भी आपके साथ आपके शो में था और मैंने कहा था कि ये बिल्कुल सही बात है कि सचिन पायलट ने 5 वर्ष लग के मेहनत करके कांग्रेस को विधानसभा जो इलेक्शन थे 2018 में उसमें जितवाया, और किसी कारणवश अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री चुना गया। और मैंने ये भी कहा था आपके सुबह शो में कि वो बहुत यहाँ महत्वाकांक्षा की नहीं है, एक युवा नेता है और एक सशक्त नेता है सचिन पायलट, और उनकी कहीं ना कहीं ये जो मनमुटाव हो गया है उसको जो केंद्र का लीडरशिप है वो उसको मामले को रिजॉल्व करेगी, और कहीं ना कहीं जो आपस में एक बात आई है सचिन पायलट को, उसको रिजॉल्व करके दोनों गुट वापस ही कांग्रेस को सशस्त्र बनाएंगे राजस्थान के अंदर। तहसीन पूनावाला, लेकिन जनता तो देख रही है ना कि एक व्यक्ति, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी देखा, अब उसी राह पर सचिन पायलट भी है। जनता तो देख रही है कि आला कमान, और आला कमान का मतलब क्या है कि सिर्फ राहुल गांधी रहेंगी, किसी और युवा के लिए कोई जगह नहीं ना। छोड़िए मुख्यमंत्री पद। देखिए, आपने 2 चीज कही, मैं आपकी बात को मान लेता हूं सचिन भाई। तो अगर हम कहते हैं कि आला कमान ये फैसले ले रहे हैं और सचिन पायलट के साथ कुछ गलत हुआ है, तो आप मुझे बताइए, और इसलिए गलत हुआ है क्योंकि वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे, तो इस हिसाब से उनको मुख्यमंत्री बनना था,
तो वहां पर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी पीसीसी प्रेसिडेंट थे, तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का हक कैसे बनता है? दूसरी बात, मैं उस वक्त भी, और मैं सुधीर जी के साथ शो पर था दूसरे स्टूडियो में, मैं लगातार कहता गया कि राहुल गांधी जी चाहते थे कि नए युवा आए, लेकिन अगर एमएलएज ने कमलनाथ जी और अशोक गहलोत जी को चुना और अगर वो उसके विपरीत करते तो आप ही जी न्यूज पर कहते कि राहुल गांधी एमएलएज की नहीं सुनते। अब मैं अपनी आखिरी बात कहना चाहता हूं, प्रेम शुक्ला भाई आपने बहुत गाली दी, आपने राहुल गांधी का नाम भी गलत किया, कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, आपका ये अधिकार है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यही सर सुन लीजिए ना सर, शांति से सुन लीजिए सर, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। यही जी न्यूज पर सर आप और अन्य बीजेपी के प्रवक्ता ये कहते थे कि कांग्रेस में वंशवाद है और उसके लिए वो गांधी परिवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट का उदाहरण देते थे। आज गांधी परिवार के अरुण गांधी, एसओजी का नोटिस क्या बीजेपी ने भेजा है क्या? मुझे एक बात बताइए, जिस नोटिस से वो नाराज हुआ किसने भेजा? एसओजी का नोटिस को बीजेपी ने भेजा क्या? थैंक यू आपने वो बात उठाई, एक्चुअली मैं उस बात में जानना चाहता था, आपने उठाई, थैंक यू इसके लिए। ये जो नोटिस है, ये वही नोटिस हूबहू अशोक गहलोत जी के पास भी गया, मैं कल जी न्यूज पर भी कहा। क्यों गया है? क्योंकि एक फोन टैपिंग में पता चला कि बीजेपी के एमएलए 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे प्रति एमएलए कांग्रेस के एमएलए को खरीदने के लिए। ना सचिन पायलट पे कोई आरोप है, ना अशोक गहलोत जी पे, ये पूछताछ की नोटिस गई है, लेकिन ये इसलिए रेड कराया जा रहा है क्योंकि ये चाहते कहीं ना कहीं ये सत्य बाहर ना आए कि 25 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। मैं जी न्यूज पर चैलेंज देता हूं, आप पीएम केयर फंड को ट्रांसपेरेंट कर फिर मैं ये कहूं कि फिर बीजेपी ने इन्फ्लुएंस कर दिया सचिन पायलट को, रवि त्रिपाठी, फिर इस तर्क से अगर मैं कहूं जो तहसीन कह रहे, इसका इस तर्क का अर्थ तो ये हुआ कि ये सच ना सामने आ पाए, ये सच ना सामने आ पाए, इस कारण से छुपाया जा रहा है, फिर तो यही हुआ ना रवि? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस में तहसीन कितना घुसे हैं आप जानते हैं, तहसीन का पारिवारिक संबंध भी रहे हैं और जान रहे हैं कि परिवार की वजह से ही सारा दिक्कत है, क्योंकि परिवार की आपसी अंडरस्टैंडिंग कमाल की है, लेकिन परिवार के बाहर जो दिखाई जाती है कि एक मठ जो है राहुल गांधी का, एक प्रियंका गांधी का और एक जो है सोनिया गांधी का, तीनों अलग अलग मठ से लोग जुड़े होते हैं। अब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने तो कहा गया कि अशोक गहलोत सोनिया गांधी और अहमद पटेल के फेवरेट थे, इसलिए उनको बनाया गया। और सचिन पायलट अगर नाराज है तो उनको मनाने की जिम्मेवारी किसकी है? तो प्रियंका गांधी वाड्रा की है। तो ये कमाल की एक चीज है, लेकिन अंदर अंदर जो चीजें हैं, आपने लोगों को इतना ज्यादा बांट दिया है, लोगों को इतना ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है कि लोग अब किस मठ में जाए समझ नहीं आ रहा है। राहुल गांधी के पास जाएं, प्रियंका गांधी के पास जाएं, सोनिया गांधी के पास जाएं। इस वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत है पार्टी में, और पार्टी का खामियाजा इसी वजह से हो रहा है कि कौन मिलेगा तो उनका भला होगा, कि सोनिया गांधी के मिलने से पार्टी में आपका भला हो जाएगा क्या? क्या राहुल गांधी से मिलने से आपका भला हो जाएगा क्या? प्रियंका गांधी से मिलने से आपका भला हो जाएगा क्या? और इसी कवायद में दर्जनों नेता कांग्रेस ने गवा दिए, एक दो नहीं, दर्जनों नेता आप 2014 से लेकर, और बड़े बड़े नेता, पार्टी के महासचिव लेवल के नेता, पार्टी में डिप्टी लीडर सिंधिया रहे उनके नेता, आप चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे नेता, महासचिव जैसे नेता, मुख्यमंत्री, फॉर्मर सीएम जैसे नेता, तमाम ऐसे नेता गंवाए हैं। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और अभी भी जो कहते हैं ना कि राजा की वो चली गई लेकिन ऐठन नहीं गई, तो वो स्थिति कांग्रेस में है, और जिसका खामियाजा केसरी से लेकर के नरसिम्हा राव से लेकर के अब तक की अगर हम देख लें, राहुल कांग्रेस तक 34 चुनाव हारे हैं राहुल की अगुवाई में लड़ते हुए। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं मिलने जाता हूं तो वो कुत्ते को बिस्कुट खिलाते रहते, कोई मिल के राजी नहीं है। कल सचिन पायलट नहीं पहुंचते हैं, तो आला कमान जब दो लोगों को भेजता है, संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिएगा यहां पर रवि त्रिपाठी, तो क्या ये कह के भेजता है कोई जाता है तो जाए, नहीं चाहिए सचिन पायलट, पोस्टर फाड़ करके वापस आ जाना, लेकिन राहुल की ईगो रहेगी, वो नहीं मिले तो कोई बात नहीं। देखिए, उसमें दूसरी बात भी मैंने आपको कहा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक बात ये भी है कि कांग्रेस में लोगों को ये डर लगता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया सरीखे नेता, सचिन पायलट सरीखे नेता और मजबूत होंगे तो ये कांग्रेस में राहुल गांधी के लिए बड़े चुनौती हो सकते हैं। तो कांग्रेस की जो कोटरी है, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के आसपास घूमती है, वो चाहती नहीं है कि ऐसे लीडर बाहर आ पाए। अगर आएंगे तो उनका एक अपना मठ होगा और फिर अपने तरीके से पार्टी चलेगी, जैसे सीताराम केसरी ने कुछ दिन चलाया, जैसे नरसिम्हा राव ने कुछ दिन पार्टी चलाई। तो इस बात का कांग्रेस को हमेशा डर है, और इसलिए गांधी परिवार से चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए, और गांधी परिवार में राहुल गांधी को चुनौती देने वाले जो भी नेता हैं वो साइड लाइन हो जाए, वही बेहतर है। राजनीति में तो हर आदमी सत्ता के लिए आता है ना, राजनीति में हर आदमी सत्ता के लिए आता है, पार्टी मजबूत करने के लिए आता है। अब कांग्रेस मुक्त आप तो क्या करेंगे, या फिर आपकी सरकार तो क्या करेगी? जब कांग्रेस ने ही ठान लिया है कि उसको कांग्रेस मुक्त ही होना है, सिर्फ 3 ही रहेंगे, प्रियंका रहेंगी, सोनिया रहेंगी और राहुल रहेंगे, तो फिर आपका तो फायदा ही है ना सर। क्या दिक्कत है बहती गंगा में हाथ धोने से? इसके अलावा है क्या? एक वंश के अलावा बाकी शेष को दंश, एक वंश चलेगा, एक वंश जो है सारी कुछ चीजें करेगा, वो सारी जमीन है उसको कब्जा करके दे दो, सारे जो है एसेट जो है नेशनल हेरिटेज जैसे उन एसेट्स को कब्जा कर लो,
और खूब पैसे बनाओ, इटली भेज दो। इसके अतिरिक्त काम क्या है इनका, मुझे बताइए। इन तीनों का भारत के राष्ट्रीय निर्माण में क्या योगदान है? इनका यही योगदान है, भारत लूटो और लूट के इटली भेज दो। इसके अतिरिक्त इनका क्या योगदान है? और अगर कोई व्यक्ति, कोई नेता, नेतृत्व उभरता है तो उस नेतृत्व को कुचल डालो। तो एक माफिया जिस तरह से काम करता है ना, इटालियन माफिया, वो इटालियन माफिया की तरह की एक कार्य पद्धति सोनिया मायनो के नेतृत्व में कांग्रेस में आई है और वो कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध हुई है। ये सबके सामने है, इसमें नया क्या है? बेहतर ना होता तहसीन, 20 सेकंड लास्ट, फिर उसके बाद विकास गुप्ता, कि आउटरीच कर लिया जाता, अध्यक्ष तो वही होता है, या फिर जो अध्यक्ष जो बनने वाला या देश का पीएम बनने के एस्पिरेंट रखता हो तो खुद आउटरीच कर ले। यंग है, युवा नेता, सचिन पायलट छोटे भी हैं, मिल लेते, सब कुछ ठीक रह जाता। इतनी बड़ी लेगेसी और जाने दिया जाता है तहसीन, इट कुड बी बेटर। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके शो पे कह रहा हूं, इस बात को नोट कीजिए कि आउटरीच सचिन पायलट जी के पास हो गया है। आज नहीं, पहले भी हुआ है, इसके पहले 2 बार हुआ है, और सचिन पायलट से बेटर कोई नहीं था श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को, जिन्होंने डिफेंड किया उस बस के मुद्दों पर। आउटरीच पहले भी हुआ है, बातचीत पहले भी हुई। और मैं एक लास्ट चीज कहना चाहता हूं, प्रेम जी, मैं नहीं जानता गांधी परिवार ने कुछ अच्छा किया या नहीं किया। एक चीज तो इस मुल्क में उसने जरूर किया है, ठीक है सर, वो आपका अधिकार है। एक तथाकथित चाय वाले को जमहूरियत रखी कि वो प्रधानमंत्री बने। आज मुझे नहीं लगता कोई और प्रधानमंत्री बनने के योग्य है आपके चलते। आप तो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हो। सर मुझे एक बात बताइए, उसी चीज को तो कॉन्ट्रडिक्ट आप कर रहे हैं ना, उसी चीज को तो तहसीन, उसी चीज को तो आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया ना, कि यहाँ पर एक ही परिवार से कोई आएगा, दूसरी कोई बात करेगा तो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ क्या हुआ? क्या वो डिजर्व नहीं करते थे क्या? अगर राहुल गांधी डिजर्व करते, ज्योतिरादित्य सिंधिया डिजर्व नहीं करते क्या? लास्ट कमेंट विकास गुप्ता। नहीं, सिंधिया साहब डिजर्व करते थे। एक पार्टी में जिस तरह उनको रखा गया, पाला पोसा गया, जिस तरह से उन्हें मान सम्मान मिला, अगर उनकी खुद की महत्वाकांक्षा पार्टी से भी बड़ी महत्वाकांक्षा हो जाए तो ठीक है। जिसको अगर सिंधिया साहब को छोड़ के जाना था नहीं तो सर, राहुल कहिए ना, पार्टी क्यों? नहीं, अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की महत्वाकांक्षा पार्टी से भी बड़ी हो गई थी तो वो चले गए। और क्या किया? आकर के 26 में से अपने 12 मंत्री बनाकर अगर वो सोचते कि उन्होंने देश को फतेह कर लिया तो कंग्रेचुलेशन। मेहनत करते हैं, कमलनाथ आला कमान भेज देते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया आगे ना बढ़ पाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी छोड़नी पड़ती है। उनके पिता के साथ क्या होता है ये भी हमने सबने देखा। यहां पर सचिन पायलट जो है लगातार मेहनत करते हैं, आला कमान भेज दिया जाता है कि क्योंकि राहुल के लिए खतरा ना बन जाए, इसलिए फिलहाल जो है खतरा सामने आ जाता है। सर दुनिया तो देख ही रही है ना कि आखिरकार अंध प्रेम के चक्कर में ये किस तरफ कांग्रेस की जा रही है। ये मेरे फायदे के लिए यानी ना ही बीजेपी के लिए। बीजेपी तो इस चीज का फायदा उठाएगी सर, अगर आपका नुकसान हो रहा है बीजेपी का फायदा हो जाएगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि फिलहाल ऐसा कहना है राजस्थान में तो संकट टल गया, लेकिन सचिन पायलट अभी भी माने नहीं हैं। आउटरीच हुआ है तहसीन कह रहे, लेकिन किधर है सचिन पायलट? कुछ देर में जरूर इसकी भी जानकारी आएगी। एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.